बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ प्यारे भाइयों बुज़ुर्गों, आज का एक बड़ा अहम सवाल है कि जादू क्या होता है, जादू की हकीकत क्या है। तो मैं आप हज़रात को बतलाऊं कि जादू होता है और इसकी हकीकत भी है। आपने सूरह बकरा में पढ़ा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्ते भेजे, हारूत और मारूत। इन दोनों फरिश्तों ने ज़मीन पर इंसानी शक्ल में आकर लोगों को जादू के बारे में बतलाया और फिर ये भी कहा कि ये कुफ्र है, ये गुनाह है, इसको ना करो। इस जादू से मा युफर्रिकु बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, ज़ौजैन में भी तफरीक पैदा हो जाती है, जुदाई पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। तो हमें कुरान से पता चला कि जादू की हकीकत है और इससे आपस में दुश्मनियां पैदा की जाती हैं, नाहक कत्ल किया जाता है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता है, सताया जाता है। और ये जादू करता कौन है? जादू करने वाले न इंसान है न शैतान है, न इंसान है और न जिन्नात हैं। जादू करने वाले शैतान होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 मखलूक बनाई हैं। एक मखलूक है फरिश्ते, एक मखलूक है जिन्नात, एक इंसान। शैतान कोई मखलूक नहीं है। फरिश्ते मुकल्लफ नहीं अल्लाह के अहकाम के, जिन्हें अल्लाह ने नूर से पैदा किया। जिन्नात मुकल्लफ हैं अल्लाह के नूर से, इनको आग से पैदा किया। इंसान मुकल्लफ है अल्लाह के अहकाम के मिट्टी से पैदा किया। तो ये 2 मखलूक बाकी हैं जो मुकल्लफ हैं अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के। इनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुकल्लफ बनाया, जिन्नात और इंसान को। तीसरा एक जो शैतानी रवैया है, नजरिया है, ये एक मिजाज है। ये एक मखलूक नहीं है कि शैतान भी कोई मखलूक है। अब वो शैतान इंसानों में भी हैं, जिन्नातों में भी हैं। अच्छा, जादू होता क्या है? जादू ये एक उर्दू का लफ्ज है, जादू। अरबी में इसको सिहर बोलते हैं और सिहर के लुग़वी माना है जुदाई पैदा करना, अलग करना, नजर ना आने वाली चीज, ये सिहर है। सिहर से एक दूसरे को जुदा कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, इंसान के जिस्म में रोग पैदा कर दिया जाता है, ये सिहर है। जादू क्या था असल? जा पर वक्फ कीजिए, ठहर जाइए। जा दो। किसी ने जादू किया, कह दिया कि जा दो, उसे दे दो, ये जादू उसके लिए किया है। जा दो, ये जादू है। और जादू के मुख्तलिफ तरीके हैं जो लोग अपनाते हैं, कुफ्र तक पहुंच जाते हैं। और सही बात समझने की इसमें यह है कि कुरान और हदीस से जादू कभी भी नहीं किया जा सकता, न कोई कर सकता है, न करता है। ईमान वाला कभी भी इस काम को नहीं कर सकता है। और ये जादू बादशाहों की गोद में पला है। 2 चीजें बादशाहों की गोद में परवान चढ़ी हैं, हिकमत, अमलियात। हिकमत, अमलियात, हम उर्दू में अमलियात बोल देते हैं। उसी को दूसरी जबान में इस्लाम से पहले कहानत बोला जाता था।
काहिन होते थे, तो बादशाह जादूगरों की एक जमात, हकीमों की एक जमात, जो उनमें स्पेशलिस्ट होते थे, माहिर होते थे, बादशाह उन्हें अपने पास रखते थे। तो जादू एक हकीकत है, इसके साथ साथ कुछ हमजाद होते हैं, जिनको हम हमजाद बोलते हैं, वही जिन्नात हैं। जिनको हम भूत प्रेत बोलते हैं, वो जिन्नात हैं। जिनको हम आसेबी मामला, आसेबी असरात बोलते हैं, वो जादू है। जिनको हम कराया हुआ बोलते हैं, पैर कहीं पड़ गया बोलते हैं, किसी चौराहे पे से गुजर गए, रास्ते से गुजर गए, वहां असर हो गया, वो जिन्नात हैं। तो ये तमाम चीजें जिन्नाती असरात से होती हैं, जादू से होती हैं। तो जादू एक मुसल्लम हकीकत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी जादू का असर हुआ, इसका वाकया आपने सुना। जादू हकीकत है, जादू होता है, कराया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको यहां समझाना ये चाहता हूं कि कुछ साइंसदान, डॉक्टर, कुछ और दीगर लोग इस बात का इनकार करते हैं कि जादू कुछ नहीं होता, जिन्नात नहीं होते। तो हमने कुरान से जादू का भी और कुरान से हमने जिन्नात का भी, ये दोनों चीजें, इन दोनों चीजों का सबूत कुरान से हमें मिला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से मिला। दुनिया तस्लीम करे या ना करे, यह हकीकत है। मैं आपको एक बात बतला दूं, जिन्नात दिखने वाली चीज नहीं, जादू नजर आने वाली चीज नहीं। जब एक बंदा बीमार होता है और वो बंदा बीमारी में मुब्तला होकर उसकी बीमारी रोज बरोज बढ़ती जाती है, आप क्या करते हैं? आप हकीम को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, वो मेडिसिन यूज कराते हैं, आराम नहीं लगता। उन्होंने अपनी दवाइयाँ खूब इस्तेमाल करा दी, अपने हरबे, अपने तरीक़े तमाम के तमाम इस्तेमाल करा दिए, आराम लगा नहीं, बीमारी बढ़ रही है। डॉक्टर ने लिखा चेकअप, इसकी जांचें होंगी, अल्ट्रासाउंड होगा, इसका एक्सरा होगा या MRI होगी, इसकी बड़ी से बड़ी जांचें जो भी हैं उन्होंने, डॉक्टरों ने लिख दी। आपने जांचें कराई, उन जांचों में नॉर्मल रिपोर्ट आई है आपकी। वो जांच बता रही है इसको कोई मरज नहीं। कोई मरज अगर जिस्मानी होता तो आता, जिस्मानी तो है नहीं, रूहानी मरज है, जादू का असर है, जिन्नात का असर है, वो कहां से रिपोर्टों में आएगा? जब ये आपके कैमरों में कैद नहीं हो सकता, आपकी नजरों में नहीं आ सकता, तो मशीनों में कहां से आएगा? मशीनें कहां से बताएंगी? तो आपने फिर यह अंदाजा करना होता है कि रिपोर्टें भी नॉर्मल हैं, दवाइयां बराबर चल रही हैं, आराम लग नहीं रहा। हो सकता है जादू, हो सकता है जिन्नाती असरात हो। अब आपके जहन में यह बात आई, लेकिन फिर भी यह बात उन डॉक्टरों के, साइंसदानों के जहन में नहीं आई जो इससे इनकार करते हैं। लेकिन घर के आदमी, घर के फर्द अपने पेशेंट को लेते हैं, अपने मरीज को लेते हैं, किसी आमिल के पास पहुंचते हैं, वहां से इलाज चलता है, चंद दिनों में वो ठीक हो चुके होते हैं। कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं हुई, रिपोर्टों में कुछ नहीं आया था, दवाइयां सब छोड़ दी गई, उसको आराम लग चुका होता है। क्यों लगता है?
उन्हें भी थोड़ा यकीन था, और फिर आमिल हैं और जो कुरान और हदीस को जानते हैं उन्हें यकीन था कि अगर रिपोर्टों में कोई बात नहीं आई है तो हो सकता है कोई असर हो। अब एक मिसाल से आप समझिए कि जादू का और जिन्नात का असर हम पर होता है या नहीं होता। तो होता है तो क्यों होता है और इसका पता कैसे चलता है? किसी आदमी को आप गाली दें, बुरा भला कहें, उसको उल्टी सीधी बातें सुनाएं, आपकी बातों का उस पर असर होता है या नहीं होता? होता है। आपकी पेशानी पर बल आ जाते हैं, आप गुस्से में आ जाते हैं, आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है, आप काबू से बाहर हो जाते हैं, उसको मारने के लिए तैयार, उससे झगड़ा करने के लिए तैयार। क्यों? आपको छुआ नहीं उसने, आपको मारा नहीं है उसने, फिर आप गुस्से में क्यों हुए? फिर आपको इतना गुस्सा क्यों आया? कहता है कि इसने मुझे बुरा भला कहा। अरे भाई, कहा है लेकिन आप पर लगा तो नहीं? कहता है लगा है, और उसका चेहरा भी बता रहा है कि उसकी गाली लगी है उसे, उसका बुरा भला कहना लगा है उसे, उसका लान तान करना उसको लगा है। कैसे पता चला? कि उसके शरीर ने महसूस किया, उसके दिलो दिमाग ने इसको महसूस किया, लगा। वो पूरे गुस्से में है। तो बुराई लगी या नहीं लगी, गाली लगी या नहीं लगी? लगी है, लगती है, शरीर महसूस करता है। और यहां तक कि उसके असरात इतने बढ़ते जाते हैं, अगर कोई आदमी मुसलसल गुस्से में रहे, मुसलसल एक डिप्रेशन में रहे, गौर व फिक्र में रहे, सोच विचार में रहे, और किसी चीज से डर महसूस करता रहे, घबराता रहे, क्या होता है? उसको डायबिटीज हो चुका होता है, शुगर बन चुका होता है, वो शुगर का मरीज हो जाता है, उसका बीपी हाई हो जाता है, कम हो जाता है। ये मरज क्यों बना? इसलिए कि उसको लगा है, उसने इन बातों को लिया है, उसने इन बातों को पकड़ा है, अपने दिमाग में लेके रखा है, ये लगा है इसको। दूसरी चीज, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान भी लगता है। किसी को दुआ देते हैं वो लगती है, किसी को अच्छा कहते हैं वो लगता है, किसी के साथ सिला रहमी करते हैं वो उसको लगता है, किसी के साथ नरमाई का मामला करते हैं, भलाई का मामला करते हैं, अच्छाई का मामला करते हैं, वो उसको लगता है। सबूत, अभी एक आदमी गुस्से में था, आपने जाकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा भाई खैरियत से हैं? अगर उसी ने आपको गुस्से में किया है और वो जाके आपके पैरों में पड़ गया, माफी मांग ली, आपको कुछ हदिये तहफ़ दे दिए, आपको कोई खुशखबरी सुना दी, आप खुश हो गए। आपके जो चेहरे का रंग बदला हुआ था अब वो हशाश बशाश हो गया, चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हो गए, उसके हाथों से पैरों से हरकतें वो बंद हो गई, उसका गुस्सा जो जुनून था वो खत्म हो गया। अब प्यार मोहब्बत, बैठिए, तशरीफ रखिए, नाश्ता मंगाया, खाना मंगाया, उसका दिल खुश हो गया। अभी बीपी बढ़ा हुआ था, डिप्रेशन में था, नॉर्मल हो गया, दवाई भी नहीं ली, सुकून में है। दिमाग में, सर में दर्द था, बहुत बेचैनी थी, जैसे खुशी मिलती है वो सब खत्म हो गई। तो अच्छाई का असर लगा, मिला उसको, अच्छाई उसको मिली है, मिलती है। तो जब अच्छाई मिलती है, लगती है, तो जादू भी उन्हीं शक्लों में से होता है, वो भी लगता है जो नजर नहीं आता। जिन्नात भी इंसान पे हावी होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, लगते हैं जो नजर नहीं आते। तो ये तमाम चीजें
अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन अगर बुराई आई है तो अच्छाई भी आई है काटने के लिए। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब जब बुराई आई हैं, जब फिरौन ने सर उभारा, मूसा का पीछा किया, जादूगरों को लगा दिया, जादूगर खड़े हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम को घेर लिया, हाथ में असा लाठी है, जादूगर चारों तरफ हैं और फिरौन भी अपने तख्त शाही पे बैठा हुआ है। हुक्म होता है करतब दिखाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, नहीं पहले आप दिखाइए। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया ना, पहले आप दिखाइए। सूरह ताहा में मौजूद है पूरा वाक़िया। तो क्या होता है, तमाम जादूगर, उनके हाथों में रस्सियां मौजूद थी, लाठियां मौजूद थी, धागे मौजूद थे। तो वो जो उनके हाथों में रस्सियां थी बड़ी बड़ी, जमीन पर फेंकी, रेंगते हुए सांप बन गए, अजदहा बन गए, बड़े बड़े सांप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ को दौड़े चले। महसूस हुआ कि अब ये हजरत मूसा को निगल जाएंगे। थोड़े हजरत मूसा घबराए। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि जो आसा तुम्हारे हाथ में है, इस आसा को डाल दो। वो आसा डाल दिया गया, वो लाठी जमीन पर डाल दी। जैसे ही वो लाठी डाली तो उसका बहुत बड़ा अजदहा बना। उस अजदहा ने उनके तमाम जादू किए हुए सांप निगल लिए। तमाम के तमाम उनके सांप उस अजदहा ने खा लिए, निगल गया। जादूगर हक्के बक्के रह गए, कहने लगे आमंतु बिल्लाह, कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, मूसा के रब पर। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मूसा कलीमुल्लाह कहा, ईमान वाले बन गए। अब वो जादूगर के तमाम सांप खत्म हो गए। तो वो क्या था? वो जादू था। मैंने आपको बतलाया कि बादशाहों की गोद में ये परवान चढ़ा है जादू का निजाम। अब ये लंबा वाकया है। वो सांप, वो अजदहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी वाला फिरौन की तरफ भी चला है। लंबा वाकया है। यहां सिर्फ बात यह आई थी कि जादू होता है। वो काहिन और जादूगर थे, बड़े बड़े जादूगर थे। उन्होंने अपना जादू दिखाया, करतब दिखाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपना मौजिजा दिखाया अल्लाह की तरफ से। जो मौजिजा असल था वो नकल था, वो खत्म हो गया, असल मौजिजा बाकी रह गया। फिर हुक्म हुआ इसको उठा लो, उठाया तो वो लाठी बन गई। बहरकैफ जादू का असर होता है, जादू किया जाता है, जादू से बचना चाहिए। और मैंने सिर्फ आपको बतलाया है कि जादू होता है या नहीं होता है, जादू की हकीकत क्या है, ये तमाम चीजें हैं। और सिहर के मैंने लुग़वी माने बतलाए थे। सिहर के, ये सिहर अरबी का लफ्ज है। सिहर उस घाटी को बोलते हैं, इसके इस्तिलाही माना भी समझ लें। सिहर उस घाटी को बोलते हैं कि जिस घाटी में न इंसान है, न उजाला है, न रोशनी है, कोई चीज वहां मौजूद नहीं है, सिर्फ अंधेरा है, बयाबान घाटी है। उसका नाम सिहर होता है, सिहर होता है। अब इसकी काट इंशाअल्लाह मैं आपको बतलाऊंगा कि एक भोजपत्र कागज होता है जो एक दरख्त का क्या बोलते हैं, एक दरख्त का छिलका होता है। एक दरख्त के चारों तरफ के वो वरक से उतरते हैं, वरक से उतरते रहते हैं। इसी तरह हिरन की झिल्ली पर भी इन चीज़ों से बचाव की तदबीरें होती हैं। लोग तरह तरह के जादू करते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए।
हमें तो सिर्फ बचने की तदबीर इख्तियार करनी है। इसकी हकीकत हमारे सामने आशना हो गई और वजाहत इंशाअल्लाह आती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए, जादू से, जिन्नात से, बुरी शैतानी ताकतों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।